अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की तुर्क सदर एर्दोगान की तारीफ। कहा, अपने ज़बान और वादे के पक्के हैं रजब तैयब एर्दोगान। तुर्की का हर फोरम पर लड़ते हैं मुकदमा। तुर्की यूक्रेन को देगा अपने बेहतरीन ड्रोन तैयारे। तय हुआ मुआहदा। तुर्क जंगी बहरी जहाजों को भी खरीदेगा यूक्रेन। तुर्की की मईशत को मिलेगा सहारा। अफगानिस्तान में खौफनाक धमाके में 15 बच्चे हुए हलाक, 20 दिगर जख्मी। गजनी के सूबाई गवर्नर ने की तस्दीक। दहशतगर्दाना वाक़े से फिलहाल नहीं मिला कोई लिंक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का किया मुआयना। चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर कहा, दहशतगर्दी के जरिए दर बरदार जंग कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क। कपिल सिब्बल का मोदी पर ट्वीट वार। याद दिलाए पीएम मोदी के 3 तारीखी झूठ। नोटबंदी पर 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कोरोना सिर्फ 21 दिन इंतजार कीजिए और चाइना हमारी जमीन में घुसा ही नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का शर्मनाक मुजाहरा। सेकंड इनिंग में 9 विकेट खोकर सिर्फ 36 रन ही बना सकी इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया पहला टेस्ट। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी ज़बान और वादे के पक्के हैं। अब तक जितने सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए हैं उनमें सदर एर्दोगान मुश्किल तरीन मुज़ाकरातकार साबित हुए हैं। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पुतिन ने कहा कि दुनिया में अच्छे और बुरे सियासी रहनुमा है। हर मुल्क के अपने कौमी मफादात होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मामलात पर समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन कई बार अपनी बात मनवाने के लिए बातचीत में सख्त मौक़िफ़ भी अपनाना होता है। तुर्क सदर एर्दोगान और अपने ताल्लुकात को एक मिसाल करार देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अक्सर उनके साथ बातचीत में बाज़ मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं होता था, लेकिन सदर एर्दोगान अपने मुल्क के लिए एक बेहतरीन मुज़ाकरातकार हैं जो तुर्की का मुकदमा हर फोरम पर लड़ते हैं। तुर्की और यूक्रेन के दरमियान ड्रोन तैयारों और जंगी बहरी जहाज़ की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे पर दस्तखत यूक्रेन के दारुल हुकूमत कायो में हुए हैं, जिस पर दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने दस्तखत भी कर दिए। यूक्रेन बहर अस्वद में अपनी बहरी क़ुव्वत को मजबूत बनाना चाहता है, इसीलिए तुर्की से जदीद जंगी बहरी जहाज़ की खरीदारी का मुआहदा तय किया है। तुर्क जंगी बहरी जहाज़ समंदर की सतह और ज़ेर समंदर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन तुर्की के बहरी जंगी जहाज़ों की मदद से बहर अस्वद में पेट्रोलिंग और समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहता है। तुर्किश रेड क्रिसेंट ने इमदादी सामान के 9 ट्रक अज़रबैजान के शहर बाको और बोस्निया के लिए रवाना कर दिए हैं। तुर्क इमदादी इदारे के सरबराह ने कहा कि अज़रबैजान के लिए 7 और बोस्निया के लिए 2 इमदादी ट्रक रवाना हो गए। इमदादी सामान में खाने की चीज़ें, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मेडिकल इक्विपमेंट, मौसम सरमा के कपड़े, दवाइयाँ, व्हील चेयर्स, बच्चों के खिलौने और सर्दी से बचाव के खुसूसी टेंट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में मुतासर होने वाले अफराद की बहाली के लिए तुर्किश रेड क्रिसेंट और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ अज़रबैजान मुश्तरका तौर पर काम कर रही है। तुर्की अब तक इमदादी सामान के 26 ट्रक्स अज़रबैजान भेज चुका है। काराबाग की हालिया जंग में अज़रबैजान के 60,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनकी बहाली का काम जारी है। सऊदी अरब के वली अहद, नायब वज़ीर आज़म और डिफेंस मिनिस्टर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हेल्थ वर्कर्स की वबा के दिनों में पेशावराना खिदमत और पूरी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देने पर उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। सऊदी वली अहद की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना वबा के अरसे में सऊदी अरब के हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के अहलकारों और वर्कर्स ने पेशावराना महारत का सबूत दिया है। उन्होंने तिब्बी अमले और सेहत के मैदान में काम करने वाले तमाम अफराद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज अगर मुल्क को वबा से बचाया गया है तो ये सेहत के कारकुनों की अनथक कोशिशों और पेशावराना जिम्मेदारियों का फल है।
افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی میں ہونے والے ایک خوفناک دھماکے میں 15 بچے ہلاک اور دیگر 20 زخمی ہو گئے۔ افسران اور پولیس ذرائع نے ہفتے کے روز بتایا کہ غزنی کے ضلع گیلان میں ہوئے زبردست دھماکے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دھماکہ حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ یہ دھماکہ گاؤں کے ایک ایسے گھر کے قریب ہوا جہاں قرآن خوانی کی تقریب ہو رہی تھی۔ غزنی کے صوبائی گورنر کے ترجمان وحید اللہ جمعہ زادہ نے بتایا کہ ایک شخص بیٹری رکشہ چلا رہا تھا اور اس کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی بچوں نے اسے گھیر لیا۔ اسی دوران یہ دھماکہ ہوا۔ نائجیریا کی ریاست جامفارا کے ایک علاقے میں ریجنل افسر کے قافلے پر شدت پسندوں کے حملے میں 8 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نائجیریا کی میڈیا نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 3 پولیس افسران شامل ہیں جبکہ علاقائی افسر کو بچا لیا گیا۔ یہ واقعہ ریاست کتسینا کے قریب ہوا ہے جہاں سینکڑوں طلبہ کو حال ہی میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے یرغمال بنا لیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے الزام عائد کیا ہے کہ قاہرہ کے ایک بدنام زمانہ قید خانے میں قیدیوں پر تشدد کے لیے قید خانے کے احاطے میں کچھ خصوصی کام کرایا گیا۔ نیو یارک سے کام کرنے والے واچ ڈاگ کے مطابق ترامیم کے بعد قیدیوں کو گرم پانی، بجلی اور ہوا کی مناسب گزر کی بندوبست جیسی بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا ہے جو اجتماعی سزا کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چند قیدیوں نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی جسے ناکام بنانے کے لیے کیے گئے آپریشن میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سیکورٹی حکام نے تعمیراتی کمپنیوں سے رابطہ کر کے جیل کے اندر کچھ کام کرایا۔ ورلڈ نیوز کے فرسٹ پارٹ میں آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل نیوز۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔